मित्रों, वक्त और भाग्य का कभी भी रोना नहीं रोना चाहिए, ना ही वक्त और भाग्य पर कभी अहंकार करना चाहिए, क्योंकि वक्त और भाग्य कभी भी बदल सकता है। और जो भी मिथुन राशि के जातक हैं उनका वक्त और भाग्य दोनों ही बदलने वाला है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि महाराज जो आप बताते हैं ग्रहों के बारे में कि ऐसा हो गया, लेकिन उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा हमको। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वह कला भी बताऊंगा कि वास्तव में अगर वक्त और भाग्य दोनों बदल रहे हैं तो आप इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मित्रों, जो मिथुन राशि की कुंडली है उसमें दो ग्रहों का प्रथम रोल होता है, एक आपका राहु और एक आपका शनि। क्योंकि आपको मालूम है कि भाग्य के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और जो आपके शनिदेव हैं वह आपके भाग्येश होते हैं। और अब जाकर के जहां राहु आपकी कुंडली में महाबली हो गए हैं, वहीं शनि आपके एक प्रकार से बाहुबली हो गए हैं, और गुरुदेव बृहस्पति जो कि सतमार्ग के हैं, आपके धन के कारक हैं, आपके भाग्य के कारक हैं, वह बिल्कुल कुंडली में दिग्बली की पोजीशन पे आ गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यह तीनों ग्रह कैसे आखिरकार इतनी अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं, और यदि ये पोजीशन पे अच्छी आए हैं तो हमको क्या क्या प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न वही होता है कि कैसे प्राप्त होगा, आखिरकार क्या करना पड़ेगा, हम कैसे इनका लाभ उठाएं। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो आपकी मिथुन राशि है वह आप तो जानते हैं कि राहु के आद्रा नक्षत्र से मिलकर बनी हैं। तो राशियां नक्षत्रों से मिलकर बनती हैं, राशियों का कोई उस तरह का अस्तित्व नहीं है। तो अगर राशि आपकी राहु के नक्षत्र से मिलकर बनी है और आपकी कुंडली में राहु ही बाहुबली हो जाएं, दिग्बली हो जाएं, तो फिर क्या होगा। तो ये याद रखिएगा कि 8 जुलाई से राहु देव महाराज जो हैं वह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र किसका है? उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है शनिदेव महाराज का। और शनिदेव महाराज आपके किस भाव के स्वामी हैं? आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि भाग्य भाव होता है। और राहु देव इस समय आपके दसम भाव पर गोचर में विचरण कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दसम भाव हमारे कार्य और प्रोफेशन का है, हमारे व्यापार का है, सरकार का है, हमारे रुके हुए जो काम हैं सरकारी पक्ष द्वारा उनके बनने का है। और वैसे भी आप सुनते हैं कि राहु जो होता है वो शनिवत अपना व्यवहार करता है। अब तो वो सन के नक्षत्र में ही आ रहा है, तो यदि वह सन के नक्षत्र में आ जाएगा तो आप जानते हैं कि राहु को जब सन की ताकत मिलती है ना, तो राहु बिल्कुल बाहुबली बन जाते हैं। और वैसे भी आप तो ने तो सुना ही होगा, हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कुछ, कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके वश में। और अब तो वह शनि के नक्षत्रों में भी आ गए हैं, भाग्य शनि आपका भाग्येश है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब जितने आपके काम हैं, व्यापार हैं, जिसके कारण आप पिछले कुछ वर्षों से बहुत परेशान थे, वह सब एक प्रकार से चलना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि आपको अपनी मूल कुंडली में ये देखना है कि राहु बैठा कहाँ है, और मूल कुंडली में जहां पर बैठा हो आपकी जन्म कुंडली में, उससे संबंधित जो उपाय हैं, कार्य हैं, ताकि आप राहु को एक्टिवेट कर सकें, तभी आप इसका लाभ भी प्राप्त करेंगे। अब इसके लिए जब तक हम आपकी कुंडली नहीं देख पाएंगे तब तक उसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो कुंडली विश्लेषण के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें आपकी शनिदेव महाराज की, तो देखिए, भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं है, ये आप भी जानते हैं। भाग्य बदल गया तो सब कुछ बदल गया। आपने वो कहावत सुनी होगी कि किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो किस्मत से ही सब होना है। किस्मत के स्वामी कौन है? गुरुदेव महाराज हैं। और गुरुदेव महाराज जो हैं अब जाकर के वह आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ चुके हैं। पहले वो राहु के नक्षत्र में थे, शतभिषा में थे। देखिए, शतभिषा में बहुत अच्छे नहीं माने जाते शनिदेव, लेकिन आपका जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है
ये गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है। और आपको मालूम है कि भाग्य भाव के जो कारक ग्रह हैं वो कौन हैं? भाग्य भाव के कारक ग्रह आपके शनिदेव महाराज ही हैं। और शनिदेव महाराज अब तो गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र में आ गए हैं। तो एक तो भाग्येश का भाग्य में बैठना, इस समय शनिदेव कुंभ राशि में ही चल रहे हैं, और दूसरा उनका आ जाना किसके नक्षत्र में? गुरु के नक्षत्र में। तो याद रखिए ये एक अद्वितीय घटना है। अब इसमें भी मैं आपको वही बात करूंगा कि आप ये देखिए कि कुंडली में शनिदेव बैठे कहाँ पर। अगर शनिदेव मान लीजिए आपकी कुंडली में अष्टम भाव पर बैठे हैं तो अष्टम भाव को जागृत करना पड़ेगा। अब अष्टम भाव कैसे एक्टिवेट होगा? अष्टम भाव ऑकल्ट का है, गुप्त विद्याओं का है, रिसर्च का है। तो या तो आपको डीप नॉलेज में जाना पड़ेगा, या तो आपको ज्योतिष या जो भी गुप्त विद्याएं हैं उनके क्षेत्र में जाना पड़ेगा, तभी कुल मिलाकर आप उस भाव को, शनि को एक्टिवेट कर पाएंगे। इसके और भी तरीके हैं, और उसके लिए बस यही है कि बिना कुंडली के विश्लेषण के यहाँ पर वो कह पाना कि आपकी कुंडली में विशेष, क्योंकि हर किसी की कुंडली बिल्कुल अलग है दूसरों से, तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अंतर जरूर आ जाता है, और वह कुंडली को देख करके ही बताया जा सकता है कि किस प्रकार से कुल मिलाकर के आपकी भाग्य चमक सकती है। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन आप उस अवसर का लाभ तो उठा पाएँ। लाभ कैसे उठाना है यह कुंडली देख के ही बताया जा सकता है। अब यहाँ पर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात कर लें तो देखिए गुरुदेव जो बृहस्पति हैं वो 12 जून से रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं। और रोहिणी किसका नक्षत्र है? चंद्रमा का नक्षत्र है। और आपकी कुंडली में चंद्रमा जो कर्क राशि का स्वामी होता है वो कहाँ पर पड़ता है? दूसरे भाव पर। चंद्रमा आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी है, समझिएगा। और जब गुरु को चंद्रमा का साथ मिलता है, गुरु जब उसके नक्षत्र में आ जाएंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में, तो गुरु और चंद्रमा मिलकर के गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। गज माने आप एलिफेंट जानते ही होंगे। तो हाथी के समान जो ताकतवर योग होता है वो गज केसरी योग होता है। और गुरु का कुल मिलाकर चंद्रमा के नक्षत्र में आना, क्योंकि चंद्रमा आपके धन भाव का स्वामी है, तो धन से संबंधित जो दिक्कतें आप बहुत वर्षों से फेस कर रहे थे, याद रखिए उसमें जबरदस्त एक प्रकार से सुधार आने वाला है। और लेकिन अब उस सुधार के लिए फिर वही बात आएगी कि आपको तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि चंद्रमा बैठा कहाँ है और आपकी कुंडली में गुरु की क्या पोजीशन है। जब तक इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे कि वह कितने डिग्री में है, किसके नक्षत्र में है, किसके नावांश में है, उस चीज़ को जब ठीक कर लेंगे 100% आपको लाभ मिलने ही मिलने वाला है। तो आप कुंडली विश्लेषण के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मित्रों, अंत में आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिए।